Aditya Birla Group, taking India to the world. डैड, नई कार लेने में ही भलाई है, वो भी बड़ी वाली। एक्स्ट्रा पैसे तेरा डैड देगा क्या? नहीं, एक्स्ट्रा पैसे देगी मेरे डैड की बेटी। पर बेटा। अरे क्या हुआ? कार बड़ी हो गई और बेटी भी। Unit linked insurance plans from HDFC Standard Life. सर उठा के जियो। नमस्कार, मनी मंत्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मनी मंत्रा, जैसा आपको मालूम होगा, रिलायंस मनी के सौजन्य से आप तक पहुंचता है, और वो इसलिए कि जनता को ये सिखाया जा सके, जो कि अभी डॉक्टर शुक्ला कह रहे थे कि उनको ये नहीं मालूम है कि अपना पैसा कहां पर लगाएं। तो जब इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, तो उनका पैसा जो है वो लगातार घटता रहता है अगर उसको ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया गया है, उसका निवेश जो है वो ढंग से नहीं किया गया है। तो इस समय अगर हम देखते हैं तो ये इक्विटी मार्केट में जिस तरह का एक भागदौड़ का माहौल मचा हुआ है, सेंसेक्स 13,000 से नीचे चला गया है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। अगर आप नजर डालें तो सिर्फ 3 मुल्कों को छोड़ करके, उसमें चीन है, उसमें रूस है और उसमें ब्राजील है, इन 3 मुल्कों को छोड़ करके बाकी दुनिया भर के जो इंडेक्स हैं उनमें इस समय गिरावट दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम है, जो कि पिछले सिर्फ एक साल में $40 प्रति बैरल से लेकर के $140 प्रति बैरल हो गए हैं, और उसका असर दुनिया भर के इंडेक्सेस पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप तेल के दाम से कैसे जुड़ते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए कि आपकी सेविंग जो है वो अगर इक्विटी में नहीं है इस समय, तो आपको उसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है। तमाम लोगों के सवाल हैं, पहले उनके सवाल ही उठाते हैं हम। आपका कुछ सवाल है? आप स्मॉल सेविंग के बारे में जो कह रहे हैं कि लोग उसे यूज नहीं कर पाते, थोड़े थोड़े जुड़ते भी रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उनके सामने कि तो उनको नॉलेज नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको पैन नंबर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो छोटा इन्वेस्टर या 100 रुपये बचा रहा है पर मंथ, या 200 रुपये बचा रहा है, या मैक्सिमम 500 रुपये बचा रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पैसे बढ़े, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्हें कर नहीं पाते हुए, और फिर पैन नंबर का भी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। तो आप इसको बड़े सिंपल तरीके से, जिससे कि जो सुन रहे होंगे आपके थ्रू, तो वो इस चीज को समझ सके। देखिए, पिछले हफ्ते मैं नासिक में था। नासिक छोटा शहर है, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, ग्रुप ऑफ इनसे बात हो रहा था। तो एक सज्जन ने मेरे को पूछा कि देखिए, स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, ये पैसा ऊपर, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है। मैंने उनको एक चीज बोला, मैं आपको सबको यही बताऊंगा कि हाँ, स्टॉक मार्केट रिस्की है, पर आपको मालूम है आज के दिन में सबसे ज्यादा रिस्क क्या है? आपका घर में, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि घर में जो पैसा पड़ा है या बैंक डिपॉजिट में जो पैसा पड़ा है, उसमें तो आपको हर रोज आपका घाटा हो रहा है। वो तो रिस्क के भी बाहर है, वहां पे तो लॉस चल रहा है हर रोज। स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, तो स्टॉक मार्केट में ऊपर जाने का भी पॉसिबिलिटी है। और आपके पास जो पैसा पड़ा है, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, वो तो हर रोज नीचे जा रहा है। इन्फ्लेशन 11.5 है। कोई फिक्स्ड स्कीम ऐसा नहीं है इंडिया में आज के दिन में जो इसको कवर करता है। आप अपना इन्वेस्टमेंट ऐसा करिए कि आप उसको डिवाइड कर सकते हो 2-3 पार्ट में। एक एकदम एश्योर्ड है, जो आपको कभी भी जरूरत पड़े। एक ये रहे जहां रिस्क लेना है, थोड़ा सा वहां रिस्क लीजिए। तो जब गेन आपको चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से जरूरतें देख करके उसको रिस्क लीजिए। ये हमारा एडवाइस है। आप सब सवाल पूछें। सर, मैं इलाहाबाद में मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। हमारे इलाहाबाद बैंक का, आपका रिलायंस और 4-5 मिसलों का आपस में टाई अप है, और मैं उसी करता हूँ, मैं एडवाइजरी करता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजरी करता हूँ बैंक के लिए। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव 1 साल से यही है कि जिसका मैंने जुलाई में आपके कुछ NFO आया था उसमें लगवाया था, उसकी तारीख में आज का रेट 8.5 रुपया है। आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बीट हो गया, कहाँ बीट हुआ वो? और आपका जो RNR अभी नया रिव्यू आया था इस जनवरी में, उसका भी इस समय 9 रुपए के आसपास रेट चल रहा है। तो आपने इन्फ्लेशन कहाँ बीट किया है? हमें हमें उन इन्वेस्टर के सामने मुंह छिपाना पड़ता है। एक आदमी जिसका 2 लाख रुपया मेरे बैंक में पड़ा हुआ था, मेरे बैंक एज ए बैंकर भी था, और उसका आज रेट 170, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 1,70,000, 1,50,000 तक रेट उसका आ गया। उसने सिर्फ इतना ही मैंने उसे कर रखा है कि आप घबराइए मत, 3 साल में मैंने उसको चार्ट दिखाया कि 3 साल में जो इसका चार्ट है आपका, वो रिकवर कर जाता है। 2 साल में आपको कोई भी ये चार्ट आता है, ये इस तरह एकदम से होने जाएगा ना, एकदम नीचे जाएगा। ये इसका सिंपल हार्मिंग मोशन चलता है, उसमें चलेगा। आप 2 साल जरूर आपका पैसा वापस 2 मिल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में अगर उसको मैं स्टेटमेंट देता हूं तो मेरे उल्टा वार करता है, आपने मेरे को लूज करा दिया पैसा। मैं उसको फेस नहीं कर सकता सर। आज के दिन में जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स कांट बीट इन्फ्लेशन। वो तो वेरी क्लियर सामने है। इक्विटी कर सकता है, नहीं कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता है, ये तो सामने है। शॉर्ट टर्म नहीं कर पाता, लॉन्ग टर्म में कर सकता है।
नहीं, लॉन्ग टर्म में भी नहीं कर सकता ना, कैसे करेगा? अगर इन्फ्लेशन आपका रेट से ऊपर है तो नहीं करेगा, यही बात है भाई। 4.5% अगर आपको बैंक दे रहा है कहाँ? सेविंग्स अकाउंट में, और 5% तो कम से कम इन्फ्लेशन चलेगा, वो तो रिजर्व बैंक का 5.5 से 9.5% दे रहा है, 10% देता है अपने सीनियर सिटीजन को। एक मिनट मैं समझा लूं पहले पूरी बात। अच्छा, ये आपका सिचुएशन है ना। ये सब इंस्ट्रूमेंट में जब हम निवेश करते हैं, कितने दिन के लिए निवेश करते हैं? 5 साल, 8 साल, यही था ना। आरबीआई बॉन्ड 8 साल का, पोस्ट ऑफिस में 5 साल का। अगर हम कुछ भी एसेट खरीदते हैं आज घर के लिए, कोई स्कूटर ले लिया, कोई गाड़ी लिया, कोई अच्छा जैकेट ले लिया, अच्छा साड़ी ले लिया, हम लोग रखने के लिए लेते हैं ना, 5-7 साल यूज करेंगे, इसी हिसाब से लेते हैं। एक सिर्फ एक एसेट क्लास है जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड भी एक इक्विटी के निवेश का जरिया है। समहाउ जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, हमेशा वो हर रोज उसका प्राइस अप्रिसिएशन ढूंढते हैं। एक साइकोलॉजिकली हम सबको इसके बाहर आना है, तभी बेनिफिट होगा। आज जिन्होंने 18,000, 20,000, 16,000 में जो इन्होंने इंडेक्स में डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, उनका क्या होना है? जो आपका रिलायंस का हो चाहे किसी शेयर्स का हो। ये बता रहे हैं कि जो आपका जीडीपी है, आपका इकोनॉमी है, वो तो उस एक मैं क्विकली ये बताऊंगा। अभी जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म हम देख रहे हैं, जो 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने में की है, हमें कहते हैं जो आपका इक्विटी में जो सुदीप जी कह रहे हैं, जो पंकज, ये शॉर्ट टर्म गेम के लिए नहीं कि 1 महीने में आप कह रहे हैं डबल हो जाए। ये थोड़ा सा आदमी पेशेंस रखे, थोड़ा सा इसमें ऐसा चीज रहे कि एक दिन में जैसे वो होता है ना कि आपका इमीडिएट गेन का नहीं, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चले। और ये जो ये माइंड सेट की बात कर रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। जब आप यही सोच रहे हैं कि इससे मुझे केवल फायदा होना और अगले महीने होना, फायदा की नहीं बात कर रहा हूँ, आपको एक्सक्यूज कर रहा हूँ, कह रहा हूँ जो निगेटिव रिटर्न आ रहे हैं, अब निगेटिव 1/3 कॉस्ट हो गए उनके, वो कहाँ रिटर्न कहाँ है? यहाँ तो उनके बैलेंस, उनके मनी ऑन द वर्ज ऑफ नहीं तो जीरो के नियरेस्ट में। आपको वे हम कह रहे हैं कि इसमें पेशेंस, भगवान वाली बात हुई ना, जब दुख होता है आदमी को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब दुख होता है तो सब कहता है कि मार्केट नीचे चला गया। एकदम पंकज जी, आप कह रहे हैं कि जो आज डिस्कशन हम कर रहे हैं, गाइडलाइन होनी चाहिए ना, आप कहाँ किस लेवल में इन्वेस्ट करें, कहाँ नहीं करें। गाइडलाइन में बताया कि 3 साल में, ये बता रहे थे कि 3 साल में आपका ऊपर चला जाएगा। इन्होंने बताया कि 2004 से अब तक ऊपर। मेरा क्वेश्चन है कि इक्विटी पे जैसे आपने कहा कि 21,000 से 13,000 आ गई है, और दूसरा पॉइंट पे आपने कहा कि वो 5,000 नहीं आ सकती, तो ऐसा क्या रीजन है? और ऐसा जब